सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 शब्द और वर्तनी पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शब्द से क्या तात्पर्य है। शब्द क्या होता है बच्चों? ध्वनि और वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। जैसे जब भी हम वर्ण क्या होता है कि सबसे छोटी इकाइयों को एक साथ जोड़कर सही सार्थक वर्णों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे क अ म अ ल अ, तो क्या बना? कमल। प उ स त अ क अ, क्या बना? पुस्तक। तो ये क्या है? शब्द। अब शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द से हम क्या समझते हैं? जिन ध्वनि वर्ण समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, धरती, रोटी आदि। जैसे आपको समझ में आ रहा है कि सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, यानी हमने वर्णों को इस तरह से अरेंज किया हुआ हो कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकले तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, धरती, रोटी आदि। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन ध्वनि या वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रसक, तीरथ, ओट, ई, इरो, इनका क्या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो ये कहलाएंगे निरर्थक शब्द। तो शब्द के दो भेद क्या हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर हम बच्चों बात करते हैं कि शब्द भाषा में कई तरह से काम आते हैं। यहाँ पर दो तरह से काम, किस तरह से शब्द भाषा में काम आ रहे हैं हमें बताया जा रहा है। एक होता है नाम शब्द जिसको हम संज्ञा भी कहते हैं, जैसे शामपट, कुर्सी, शेर, मेज, पुस्तक, मोहन आदि। और एक होता है काम शब्द जिसको हम क्रिया भी कहते हैं, जैसे खेलना, सोना, उठना। क्रिया सबको पता है क्या होती है? जो काम हम करते हैं वह क्रिया कहलाती है, इसीलिए इन्हें काम, खेलना, सोना, उठना, पढ़ना, जागना, बैठना आदि। फिर आता है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन मतलब अशुद्ध शब्दों को सही करके लिखना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो गलत लिखे जाते हैं, अशुद्ध हैं। हम यहाँ पे दो आपको लाइनें दी हुई हैं, एक में अशुद्ध शब्द है और एक में शुद्ध करके दिया हुआ है। जैसे नहीं, दूसरा, मैं, हूँ, श्रीमती, कृपया, तिथि, चिन्ह, दुर्बल, पढ़ाई, बीमार, उन्होंने, दीजिए, रुपए, क्योंकि, राष्ट्रीय, आइए, प्रकृति, शेष, खुश, गुरु, आशीर्वाद, अधीन, स्त्रियां, अतिथि, सामाजिक, श्रृंगार, मैंने, निर्धन, कवयित्री, आनंद, शर्मीली, संन्यास, शांति, महत्व, उल्टा, कंप्यूटर, छुट्टियां, अध्ययन, सफलता, प्रधानाचार्य, विशेषण, पारिवारिक, पूजनीय, उज्ज्वल, स्वास्थ्य, उपलक्ष्य, दवाइयाँ आदि। अब इसके बाद में हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि शब्द क्या होता है। ठीक है, ध्वनि या वर्णों का मेल, सार्थक ध्वनि या वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना निकले। फिर मैंने आपको नाम शब्द और काम शब्द के बारे में बताया। नाम शब्द यानी संज्ञा, काम शब्द यानी क्रिया। उसके बाद हमने कुछ अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना सीखा। अब इसका अभ्यास कार्य जो है वो आप खुद इसको करेंगे और करके खुद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।